ओ ना जी, तुसी कहो और मैं मना कर दूं, ऐसा कदे हो सकता है? नहीं ना जी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट होल्ड पे आना जी। हाँ जी, क्यों है भाभी जी, कुछ प्रॉब्लम है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही है? कितनी गंदगी है यहाँ पर, सब कुछ बिखरा हुआ है। ये जगह अभी तक साफ क्यों नहीं हुई? एक सेकंड भाभी जी। है हेलो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ फोन कर दिया। हाँ जी भाभी जी, तुसी ठीक कह रहे हो, पर तुसी फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैंने भी थोड़ी देर में सब कुछ साफ करा देना। नहीं, यहाँ हॉल से लेकर बाहर गार्डन तक सब कुछ साफ होना चाहिए, और वो भी अभी। इन्नी छेती? भाभी जी ये तो बहुत ही बड़ा टास्क हैगा, बंदियां नु बुलान पै जाएगा ना। बंदे बुलाने की क्या जरूरत है शर्मिला? ये है ना तुम्हारे साथ, ओ जी कल किसी को भी बुलाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये जगह मुझे साफ चाहिए, वो भी अभी। लेडी है कि चाइना दी ड्रैगन, जब मुंह खोल दिए बात कम निकाल दिए ते अग ज्यादा उगल दिए। आज तक किसी दी हिम्मत नहीं हुई शर्मिला खन्ना दे सामने खलोते रह के उसके फेस से चैलेंज थ्रो कर सके। सुन कुड़िए, आज सानू साबित कर देना है असी किस काबिल ने, समझ गई? ऐसा कभी नहीं होगा मैम। अम्मा जी, केशव भाई साहब कहाँ हैं? हो यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, और उनकी बेटी वहाँ क्या कर रही है उन्हें पता ही नहीं है। कैसे खानदान का नाम रोशन कर रही है वो हमारा। अचानक बरस पड़ी, क्या हुआ? किया क्या है निवी ने? नौकरी ही तो कर रही है ना, इसमें गलत क्या है? हे अम्मा जी, आपको पता है कि वो ये कर रही है, और आपने उसे एक बार रोका तक नहीं। ये जानते हुए कि सूदों के साथ रिश्ता जुड़ चुका है हमारा, क्या बोलेंगे लोग हमारे बारे में कि सूदों के होने वाली समधी की भतीजी है, छोटा काम कर रही है। हेमलता, पहले अपने होश की दवा करो। ठीक है अम्मा जी, तो चलिए मेरे साथ और एक बार देखिए क्यों क्या कर रही है और कहाँ कर रही है। चलो हाँ। आओ अम्मा जी, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कितना बड़ा काम कर रही है आपकी नवेदिता। कल माता रानी का जगराता था कोठी में, पूरा शिमला आया था और नवेदिता भी आई थी, लेकिन मेहमान बनकर नहीं, नौकरानी बनकर। फिर सारे लोगों ने देखा उसे वहां पे काम करते हुए, क्या क्या तो लोग कह रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। और आप कह रही हो कि मैं बेकार की बहस कर रही हूँ? कैसे कैसे करके तो इन लोगों से रिश्ता जोड़ा है, क्या कुछ नहीं था है मैंने अपनी बच्ची की खुशियों के लिए। और अगर इसके चलते इन लोगों ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी अम्मा जी? हाँ, आप ही कहती हो ना अम्मा जी कि आपके लिए नवेदिता और दिव्या दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं, दोनों को खुश देखना चाहती हो आप। अब जबकि नवेदिता दिव्या की खुशियों की दुश्मन बनी है, तो आप किसका साथ देंगी अम्मा जी? मैं जानना चाहती हूँ, बताइए, जवाब दीजिए आप मुझे।
अम्मा जी, आइए अम्मा जी, आइए। कि क्या हो गया अम्मा जी? जब से हम सूदों ने आपका साथ छोड़ा है, आपके तो हालात और हालत दोनों ही बिगड़ गए। ये दिन आ गए आपके कि अपना पेट भरने के लिए आपको अपने घर की इज्जत, अपने गुरूर को दूसरों के घर भेजना पड़ा नौकरी करने के लिए। और इसे भेजने के लिए आपने घर भी चुना तो हमारा। ताकि सिद्धार्थ इसे यहाँ देखे और पुराने रिश्तों पर तरस खाकर इसे तनख्वाह के साथ साथ बख्शिश भी मिल जाए, है ना? मत कहिए ऐसा। मुझे यहाँ आने से पहले पता भी नहीं था दादी कि मुझे यहाँ काम करना है। मैं तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम भूल से यहाँ आई थी? वाह निवेदिता, वाह! मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम यहाँ भूल से नहीं, अपनी भूल सुधारने आई थी। सिद्धार्थ ने तुम्हें छोड़कर दिव्या से सगाई कर ली। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे, इसलिए उनकी जिंदगियों में जहर घोलने, उन दोनों को अलग करने की आखिरी कोशिश करने आई थी तुम यहाँ पर। नहीं नहीं, ये झूठ है दादी, ये झूठ है। यही सच है निवेदिता, यही सच है। चलती हो तुम दिव्या से, उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही है तुमसे, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम यहाँ दोबारा कभी नहीं आती। बस करो चंचल, बस करो। बिल्कुल अम्मा जी, मैं चुप हो जाती हूँ। वैसे भी कुछ और ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है मुझे। उस दिन मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था आपने, याद है आपको? आज आपकी ही पोती ने खींचकर वो थप्पड़ लगाया है आपके गाल पर कि उसकी गूंज आपको बहुत दिनों तक सुनाई देगी अम्मा जी। लो हेमलता, मैंने तुम्हारी ये मुसीबत भी दूर कर दी। आज के बाद
ये लड़की कभी भी इस कोठी के आसपास भी नजर नहीं आएगी। इसका मतलब तुम्हारी बेटी दिव्या की खुशियों को अब इससे कोई खतरा नहीं है। भगवान करे ऐसा ही हो चंचल भाभी। आज ना आपने मुझ पे एक और उपकार चढ़ा दिया है। दादी 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 दादी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दादी। इस काम के सिवा और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ भी नहीं। तो मेरी बात सुन, आज तक जो भी कुछ हुआ मैंने सहा। उन सूदों से मेरे पति के वक्त के रिश्ते तोड़ दिए, सिर्फ तेरी खातिर। और तूने वहां जाकर अपने आत्म सम्मान और मेरे गुरूर दोनों को नीचा दिखा दिया। निभी, नहीं दादी, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं सुनना है मुझे। जा, अपने कमरे में जा। अब तुझे मेरी बात माननी होगी। दादी जा निभी, जाओ। गुड। पहले से इनकी हालत काफी बेहतर है। सूद साहब मुबारक हो, आप बहुत जल्द अपने पैरों पर चलना फिरना शुरू कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर, आपने तो बहुत अच्छी खबर सुना दी हमें, है ना माँ? हाँ बेटा, ये तो जगराती का प्रसाद है जो माता रानी ने हमें दिया है। लेकिन ध्यान रहे, इनका अभी भी पूरी तरह से ख्याल रखने की जरूरत है। इलाज में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी, वो अभी अभी जो आपने कहा, क्या वो सच है या फिर आप सिर्फ बाबूजी का मन रखने के? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। सूद साहब की हालत में काफी तेजी से सुधार हो रहा है और बहुत जल्द चलना नहीं बल्कि बोलना भी शुरू कर देंगे। अगर बाबूजी बोलने लगे तो वो सबको बता देंगे कि उन्होंने मुझसे सिद्धार्थ की सगाई निवेदिता से कराने के लिए कहा था, दिव्या से नहीं। कुछ भी हो जाए, मुझे उनके ठीक होने से पहले ये शादी करवानी होगी, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। माँ, आपको पता है अभी अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा? कि बाबूजी की इच्छा पूरी करते हुए अगर हम सिद्धार्थ और दिव्या की शादी जल्दी करा दें तो बाबूजी की हालत और जल्दी सुधर जाएगी। माँ सच चंचल, तब तो तुम महान जी से मिलकर जल्द से जल्द शुभ मुहूर्त निकलवाओ। तो फिर ठीक है, मैं महान जी के साथ साथ उस वेडिंग प्लानर शर्मिला को भी फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ कि वो कल से ही शादी की तैयारियां शुरू कर दे। हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश, खुश रहो। ये लो काजू कतरी खाओ। अरे वाह, सगाई भी हो गई और कलम शादी की तारीख भी पक्की करने जा रहे हैं और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वाह, क्या फैमिली है मेरी बॉस। ऐसे क्यों कह रहा है तू? वो तो इसलिए क्योंकि दादाजी चाहते थे कि ये एंगेजमेंट उनकी आंखों के सामने हो। हाँ। और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी और फिर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि तुझसे अपने इकलौते भाई का लौटने का भी इंतजार नहीं हुआ। वेरी गुड दिव्या। अरे दिव्या, तूने अपनी अंगूठी नहीं दिखाई आदित्य को? देख। वाओ, डायमंड रिंग। वैसे हमने जो अंगूठी दी थी ना, वो भी हल्की नहीं थी, पूरे 25,000 रुपए की खरीदी थी। अब वो बात अलग है कि उस दिन सिद्धार्थ को पहना नहीं पाए। बेटा जाना, अंगूठी लेके आ, दिखा आदित्य को, जा।
अभी अभी फोन आया था कोठी से। हाँ। वो लोग चाहते हैं कि शादी भी सगाई की तरह बस जल्दी जल्दी हो जाए। कल महन जी भी आने वाले हैं शादी की तारीख पक्की करने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी ये सब होगा कैसे। डोंट वरी पापा, अब मैं आ गया हूं ना, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। ये देखो, है ना सुंदर? वाह, बहुत अच्छी है। लेकिन मैं इस रात को पहना नहीं सकी। कोई बात नहीं, शादी पे पहना देना। नहीं, मैंने सोचा कि कल हम जब शादी का मुहूर्त तय करने जाएंगे, मैं उसे तभी पहना दूंगी। ठीक है, पहना देना। दादी, ये क्या कर रही है आप? सोच रही हूँ पड़ोसियों से कह दूं, सिलाई का काम हो तो बता दे। दादी, कुछ कहना है आपसे मुझे। दादी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। पापा के जाने के बाद मेरे सिवा ये सब कौन करता दादी? इसीलिए मैंने। और दादी, मैं कोठी में काम मांगने नहीं गई थी, लेकिन जिस कंपनी में मुझे काम मिला उसने मुझे जगराते की तैयारी के लिए वहां भेजा, तो मैं कैसे मना करती दादी? वो काम था मेरा। क्या अब भी आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए? नहीं बेटा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। वो तो मैं गुस्से में थी और मुझे तो तुझ पर गर्व है मेरी छुई मुई, गर्व है मुझे तुझ पर। बस मान जी, अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। हम जल्द से जल्द अपनी बहू को घर लाना चाहते हैं ताकि बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए आप जो भी मुहूर्त निकालें जल्दी का निकालिएगा। जी ठीक है। रुकिए भाई, कमाल की बात है, जिसकी शादी का मुहूर्त निकल रहा है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक मिनट, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। पंचांग के अध्ययन से हमें ये लगता है कि इस महीने की एकादशी बहुत ही शुभ तिथि है। यदि ये विवाह इसी शुभ तिथि पर संपन्न हो जाए तो अति उत्तम और कल्याणकारी हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई। अब कुछ ही दिन बचे आजादी की। चलो। क्या जोड़ी है। दुल्हन शर्म से लाल हो रही है और दूल्हा डर से पीला। तो फिर तय रहा, शादी एकादशी को ही होगी। तो माँ, इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल, और सबसे पहले मुंह मीठा मैं सिद्धार्थ का करूंगी। सिद्धार्थ, दिव्या, छुपा
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।